हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में। लास्ट सेशन में हमने देखा कि कौन कौन से टाइप के लेवल्स होते हैं, या बेसिक एक इसका इंट्रोडक्शन देखा था एनाटॉमी का, राइट। बट अब अगर हम आगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो हमारे पास टू टाइप्स की एनाटॉमी होती है। एक है ग्रॉस एनाटॉमी और एक है जो हम माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं जिसको, तो वो भी एक इसका पार्ट है। अपने आप में ये दोनों टॉपिक ही बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको बेसिक से हम एडवांस के तरफ स्टडी करेंगे, जहाँ पे पहले इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है ग्रॉस एनाटॉमी। और इस सेशन के साथ में मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन, चाहे आप सीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो उन आंसर्स, इन क्वेश्चन से आपको हेल्प भी होगा और आप लोग भी दूसरों की हेल्प कर सकते हो उसका आंसर शेयर करके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हम कवर करने वाले हैं कि ग्रॉस एनाटॉमी होता क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर रहता है, क्या स्टडी हम उसमें करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज ग्रॉस एनाटॉमी। कई बार ग्रॉस एनाटॉमी को आपको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी मेंशन मिलेगा। सपोज आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, तो उस सिचुएशन में आपको वही बताना है जो आप ग्रॉस एनाटॉमी के लिए बताओगे, राइट। तो दो टाइप हो गए हमारे पास, एक हो गया हमारे पास मैक्रोस्कोपिक, एक होता माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की, जो ग्रॉस एनाटॉमी होता है। ठीक है, अगर इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो ग्रॉस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर विजिबल टू द नेकेड आई विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि ये वो स्टडी होती है बॉडी स्ट्रक्चर की जहां पे हम जो विजिबल है नेकेड आइज से, मतलब आप डायरेक्टली उसको देख सकते हो अपने आइज से, उसे देखने के लिए आपको कोई भी माइक्रोस्कोप की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी स्टडी आप कर रहे हो बॉडी स्ट्रक्चर की जहां पे आप माइक्रोस्कोप का यूज नहीं कर रहे हो, तो उस हम स्टडी को बोलेंगे ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, तो कोई भी इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली आंसर करोगे ग्रॉस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर विजिबल टू द नेकेड आई विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है इसके डिविजन्स। जैसा मैंने आपको बताया कि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, तो उसके काफ़ी सारे हमारे पास सब डिविजन्स होते हैं, उन डिविजन्स के भी कुछ पार्ट होते हैं। तो इसमें बस एक इंट्रोडक्शन लेवल पे हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से वो सब डिवीजन है, किस डिवीजन में हम किस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं बॉडी को रीजन बाय रीजन। ठीक है, तो पूरे जो ह्यूमन बॉडी है उसको हम सेपरेट आउट कर देते हैं मल्टीपल रीजन्स में, और फिर रीजन बाय रीजन हम उस बॉडी पार्ट या बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो इस तरह का जो आपका जो सब डिविजन होगा उसे हम बोलेंगे रीजनल एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब पता है कि स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, और रीजनल हो गया रीजन बाय रीजन। तो इससे आप याद कर सकते हो, रीजनल एनाटॉमी मीन्स स्टडीज द बॉडी रीजन बाय रीजन। अब इसमें क्या क्या होता है, ऑल स्ट्रक्चर्स, हर तरह के स्ट्रक्चर, जैसे मसल्स, बोन्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये सब चीज हम स्ट्रक्चर, इन सब स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं इन अ स्पेसिफिक रीजन आर स्टडीड टुगेदर। ठीक है, तो अगर कोई सपोज मसल्स हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में है, तो उस पूरे मसल को हम स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो वो, और जो स्पेसिफिक रीजन में है तो वो सब एक साथ हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रीजन से रिलेटेड जो भी पोर्शन है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पहला है हेड एंड नेक। जो लोग मेडिकल कोडिंग या बीएससी एमएससी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, उनको पता होगा कि हेड एंड नेक और थोरैक्स, एब्डोमेन, ये सब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। आप इसको अगर डिटेल में स्टडी करने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो अभी हम जस्ट एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि हेड एंड नेक हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं रीजनल एनाटॉमी के लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे नीड होगी उस अकॉर्डिंग अपन इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे, बट अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं ग्रॉस एनाटॉमी के, रीजनल एनाटॉमी का। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें इसको स्टडी करना है। पहला, ये यूजफुल होती है सर्जरी के लिए,
और यही आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में स्पैटियल रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर के बीच में जो स्पैटियल रिलेशनशिप है वो चीज आपको कौन बताएगा, ग्रॉस एनाटॉमी का पहला सब डिवीजन बताएगा जो है रीजनल एनाटॉमी। क्लियर, फाइन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं बॉडी को सिस्टम बाय सिस्टम पे। ठीक है, वहां पे रीजन बाय रीजन था, यहाँ पे सिस्टम बाय सिस्टम में। और यहाँ पे क्या है, ईच सिस्टम इज स्टडीड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। ठीक है, ईच सिस्टम जो है वो स्टडी होता है थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, पहला है स्केलेटल सिस्टम, दूसरा है मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये हम पढ़ते हैं किसमें, सिस्टमिक एनाटॉमी में। ठीक है, सिस्टमिक एनाटॉमी में जो हम पढ़ेंगे वो ये सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है हमारे पास इसका इंपॉर्टेंस, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें हेल्प करता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझने में। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली यूज्ड इन टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो ये सब सिस्टम भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इनको स्टडी करके ही आपको कोडिंग में हेल्प होगी। क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम पता है कि अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज है तो उस केस में आपको कौन सा कोड अप्लाई करना है, वो चीज आपको सिस्टम स्टडी करने के बाद में पता चलेगी। ठीक है, दो हमने कवर किए, एक है रीजनल एनाटॉमी, एक है सिस्टमिक एनाटॉमी। थर्ड है हमारे पास सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी का एक्सटर्नल फीचर है उसको हम स्टडी करेंगे तो वो आएगा सरफेस एनाटॉमी में। ठीक है, इट कोरिलेट सरफेस लैंडमार्क्स विद इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो सरफेस का लैंडमार्क है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर से ये कोरिलेट करता है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे पल्स पॉइंट, ठीक है, सरफेस मार्किंग ऑफ हार्ट एंड लंग्स, बोनी लैंडमार्क लाइक क्लेविकल और स्टर्नम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो हमारे आते हैं सरफेस एनाटॉमी में। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एसेंशियल फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन हम परफॉर्म या डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये चीज यूज होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी को यूजिंग इमेजिंग टेक्निक्स। अब इमेजिंग टेक्निक्स आप लोगों ने काफी सुना होगा, जैसे एक्सरेज, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन। तो ये सब चीजें किस में आती है, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में, स्टडी ऑफ एनाटॉमी यूजिंग इमेजिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये क्या इंपॉर्टेंस रखती है, हेल्प्स इन नॉन इन्वेजिव डायग्नोसिस। ठीक है, तो जो नॉन इन्वेजिव डायग्नोसिस है उसमें ये यूज होता है। ब्रिजेस एनाटॉमी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। एनाटॉमी और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम इसके यूज करते हैं, ब्रिज करता है एनाटॉमी और क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है क्लिनिकल और अप्लाइड एनाटॉमी, जो आता है एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू मेडिकल प्रैक्टिस। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, जैसे हर्निया, फ्रैक्चर्स, नर्व इंजरीज, ऑर्गन इंलार्जमेंट। तो ये सब किस में आ गया हमारा, क्लिनिकल एनाटॉमी में, जहां पे एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू मेडिकल प्रैक्टिस। इसमें हम मेडिकल प्रैक्टिस में उसको ऐड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिटिकल फॉर डायग्नोसिस, सर्जरी एंड ट्रीटमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ, अब यहां तक तो हमने देखा है वो सब डिविजन्स। तो ओवरऑल ये सब डिविजन्स रहते हैं हमारे पास। पहला हो गया रीजनल एनाटॉमी, सेकेंड है सिस्टमिक एनाटॉमी, थर्ड है सरफेस एनाटॉमी, फिर है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी और फिर है क्लिनिकल और अप्लाइड एनाटॉमी। अब हम अगर ओवरऑल कंक्लूड करें इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी की, तो उसका मीनिंग है फाउंडेशन, ये प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर सर्जरी, हेल्प्स अंडरस्टैंड बॉडी मूवमेंट्स, एसेंशियल फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि ग्रॉस एनाटॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आज के इस सेशन के लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ एनाटॉमी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आई एम श्योर आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। इन केस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख के इसका आंसर पता कर सकते हो और फिर आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। उससे क्या होगा, उससे एक आपका टॉपिक रिकॉल होगा, प्लस साथ में अगर कोई किसी को इसका आंसर नहीं पता तो वो डायरेक्टली इसको कमेंट सेक्शन से रेफर कर सकता है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था।
नेक्स्ट सेशन में हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ.